चैप्टर 8 डिफ्रेंशिएशन, जिसकी एक्सरसाइज 8H अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट फाइंड आउट करना है, और इसमें फाइंड आउट क्या करना है, dy/dx फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन एक फॉर्मेट जानते हैं कि d/dx, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि रूट एक्स का डिफरेंशिएट कितना, 1/2√x। ये रूट एक्स का डिफरेंशिएट, इस रूट एक्स का मैं डिफरेंशिएट करूं तो कितना आएगा, 1/2√x, है ना। लाइन लिख देना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब रूट y का कर दो तो 1/2√y, और इस y का भी करना पड़ेगा, है ना। इस x का तो कितना 1, और इस y का कितना x के रेस्पेक्ट में dy/dx, और ये रूट a x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो एज ए कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी, 0, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूँ कि 1/2√y dy/dx इक्वल टू, ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस का 1/2√x, ये वैल्यू आ जाएगी। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, और इसी को मैं लिख सकता हूँ कि dy/dx इक्वल टू माइनस, ये इधर आएगा तो √y अपॉन में और √x, ये लिख सकता हूँ। और इसी को मैं लिख सकता हूँ dy/dx इक्वल टू माइनस √y अपॉन में x, ये आ जाएगा। ठीक है ना। प्रॉपर्टी आप पढ़ के आए हो कि √a अपॉन में और √b आपको गिवन है, तो √a अपॉन में b, ये हो जाएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आपको गिवन क्या है, x² प्लस y² इक्वल टू log xy, इसका डिफरेंशिएट आपको करना है। ठीक है, तो देखो करते हैं इसका डिफरेंशिएट। यदि मैं इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो सबसे पहले इस x² का डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा 2x। फिर इस y² का करो, देखो 2x तो किसका है, स्क्वायर का। फिर मैं x का करूँ तो 1 प्लस y² का डिफरेंशिएट कितना 2y, और y का कितना dy/dx, ये लीजिए। अब इस log का डिफरेंशिएट कर दो, log का डिफरेंशिएट करूँ तो 1/xy, ठीक है ना, 1/x। देखो d/dx किसका, log x का, क्या होगा 1/x। यहाँ पे x की वैल्यू xy है तो अपॉन में xy। उसके बाद में d/dx किसका होगा, x इंटू वाई का। ठीक है, इसी को मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 2y dy/dx इक्वल टू 1/में xy, ये लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर xy को इधर मल्टीप्लाई कर दो आप। देखो xy को मैं इधर मल्टीप्लाई करूँ तो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, और इसको मैं लिख सकता हूँ, इसका मैं डिफरेंशिएट करके लिखूँ तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डिफरेंशिएट करें तो dy/dx, फिर सेकंड सेम, फर्स्ट का डिफरेंशिएट यानी x का x के रेस्पेक्ट में कितना 1, y का x के रेस्पेक्ट में कितना dy/dx, ये वैल्यू आ जाएगी। इस xy को मैं इस 2x के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो आपकी वैल्यू आएगी 2 × x² × y। इस xy का मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो इसकी वैल्यू आएगी 2 × x × y²। ठीक है, और dy/dx साथ में है, ये कितना आपका dy/dx इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ सेम x × dy/dx, और प्लस में कितना है आपका y, ये लिख सकते हैं ना। इसी को मैं लिख सकता हूँ 2 × x × y² dy/dx, और ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस का x × dy/dx इक्वल टू y
माइनस ये माइनस यानी प्लस 2x² वाई इधर जाएगा तो नेगेटिव 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई ये आ जाएगा। ये क्यों किया? क्योंकि मुझे dy/dx की वैल्यू चाहिए, तो dy/dx यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो dy/dx को मैं कॉमन निकाल दूँ तो आपकी वैल्यू आएगी 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू वाई माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। इसी को मैं लिख सकता हूँ dy/dx वाई माइनस 2x² वाई अपॉन में कितना 2x इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स, ये लिख सकता हूँ। देखो ऊपर से मैं y को कॉमन निकाल दूँ तो 1 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर में रिमेनिंग रहेगा, और नीचे से मैं x को कॉमन निकाल दूँ तो 2 इंटू वाई स्क्वायर इंटू 1, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी? dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर लीजिए। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर आपका 9 था वैसे का वैसा सेम आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है ना, 11th है, सॉरी 11th में आपको dy/dx की वैल्यू, dy/dx तो सब में फाइंड आउट करना है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 11th है वो देखो क्या है, x की पावर n प्लस y की पावर n इक्वल टू a की पावर n डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करूँ तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएट कर दूँ x के रेस्पेक्ट में, तो d/dx x की पावर 1 x की पावर n और d/dx y की पावर n इक्वल टू d/dx a की पावर n, ये आ जाएगा। x की पावर n का मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो पावर पहले पावर में से एक कम, और इस x का कितना 1 प्लस y का करूँ तो पावर पहले n इंटू वाई की पावर n माइनस 1 और फिर y का कितना dy/dx और इसका मैं करूँ तो कितना 0, ये आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ n इंटू वाई की पावर n माइनस 1 dy/dx इक्वल टू माइनस n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ये n से n कैंसिल आउट, यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी dy/dx की, कितनी आएगी देखो, dy/dx की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन में y की पावर n माइनस 1। इसको मैं कंबाइन करके लिखूँ तो माइनस x अपॉन वाई की पावर n माइनस 1, ये आपका आंसर लीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 12 भी सेम ही है, तो देखो आंसर सेम से आ रहा है तो सेम ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12th की मैं बात करूं तो देखो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3, ये क्वेश्चन है। आपको dy/dx फाइंड आउट करना है, सेम क्वेश्चन है 9th 11th और 12th। इसका मैं डिफरेंशिएट करूँ x के रेस्पेक्ट में तो पावर पहले पावर में से एक कम, देखो पावर पहले और पावर में से एक कम करें तो 2/3 में एक कम कर दो, प्लस इसकी पावर और फिर 1 का यानी x का कितना 1, फिर पावर पहले पावर में से एक कम कर दो, ये लीजिए। अब y का डिफरेंशिएट कितना dy/dx और a की पावर 2/3 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट कितना 0। इसी को मैं लिख सकता हूँ 2/3 y की पावर, एलसीएम लेके मैं सोल्व करूँ तो वैल्यू आएगी -1/3, कितनी आएगी -1/3, और ये dy/dx ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो नेगेटिव, तो 2/3 x की पावर माइनस का 1/3, इस 2/3 से 2/3 कैंसिल आउट, तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई
x की पावर -1/3 अपॉन ये वाली वैल्यू, ये नेगेटिव आएगा ना माइनस का, और y की पावर -1/3 ये लिख सकते हैं। अब इसको मैं आगे क्या, देखो सबसे पहले इस पावर है, आगे अपन क्या लिख सकते हैं इसको, जो पावर आपको गिवन है वो नेगेटिव है, सबसे पहले उस पावर को आप पॉजिटिव बनाइए। पॉजिटिव अपन कब बनाते हैं, जब कोई पावर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाएगी तो उस पावर का साइन चेंज होगा। ये नेगेटिव आपका, y की पावर ऊपर जाएगी तो y की पावर +1/3, और x की पावर नीचे आएगी तो x की पावर +1/3 आ जाएगी। और इसी को मैं लिख सकता हूँ -y/x की पावर 1/3 कंबाइन करके। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट है भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको गिवन है इफ y इक्वल टू x इंटू साइन वाई, और प्रूव करना आपको x इंटू dy/dx इक्वल टू y अपॉन 1 - x इंटू कोस वाई, ये आपको प्रूव करना है। तो फंक्शन तो आपका ये है, इसका डिफरेंशिएट कर दो कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x में इसका डिफरेंशिएट करूं तो y का डिफरेंशिएट कितना x के रेस्पेक्ट में, dy/dx। अब यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो फर्स्ट फंक्शन सेम, इसका डिफरेंशिएट करूं तो d/dx साइन वाई, और प्लस सेकंड फंक्शन सेम, x का डिफरेंशिएट करें तो d/dx x का डिफरेंशिएट। ठीक है, अब देखो आगे, इसको मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ। इस x को मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी इस y का डिफरेंशिएट, d/dx तो सेम है आपका, x भी तो सेम है, साइन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कितना होगा, कोस y, और y का कितना होगा, d/dx प्लस साइन y सेम, और x का कितना 1, ये वैल्यू आ गई है यहाँ से। अब मैं d/dx को कॉमन निकाल दूँ तो आपकी वैल्यू देखो, पहले इस d/dx को इधर लेके आओ तो d/dx इक्वल टू, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस इधर आते -x इंटू कोस वाई d/dx इक्वल टू कितना, साइन y, ये लिख सकते हैं। इसी को मैं यहाँ से कॉमन निकाल के क्या लिख सकता हूँ कि d/dx तो कॉमन 1 - x इंटू कोस वाई इक्वल टू में कितना, साइन y, ये लिख सकते हैं। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ कि d/dx इक्वल टू साइन y तो सेम, और ये 1 - x इंटू कोस वाई, ये लिख सकता हूँ। अब आपको प्रूफ ये करना है, यदि इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ x के साथ में तो आ जाएगा ये x, तो x को मल्टीप्लाई करवाओ यहाँ से, तो x d/dx के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू d/dx, इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू साइन y अपॉन में 1 - x इंटू कोस वाई, ये लिख सकते हैं। और इसी को मैं लिख सकता हूँ x इंटू d/dx, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या आपकी, x इंटू साइन वाई की वैल्यू कितनी, y, तो इस पूरे की वैल्यू आप y पुट कर दो, y अपॉन 1 - x इंटू कोस वाई, और ये कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट है। ऐसे आपको सोल्व करना है भाई। अब आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लीजिए और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो देखो 15 वाला भी, सॉरी 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करूं तो 14 में देखो क्या गिवन आपको, इसमें भी आपको प्रूफ करना है इफ ए
एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस बी इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू में सी स्क्वायर, और आपको प्रूफ करना है डी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में डी वाई इक्वल टू 1, यानी डी बाई डी एक्स और डी एक्स अपॉन डी वाई, इस पूरे की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ये आपको इसको सोल्व करके बताना है। तो देखो निकालते हैं, यानी सबसे पहले तो आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और फिर आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर आ जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, देखो सबसे पहले ये जो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन का मैं डिफरेंशिएट करूँ x के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो a तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का कितना 2x प्लस 2h कांस्टेंट है, इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो d अपॉन डी एक्स xy का डिफरेंशिएट प्लस b कांस्टेंट है y स्क्वायर का कितना 2y और y का कितना डी बाई डी एक्स, ये होगा, और c स्क्वायर कांस्टेंट है तो c कांस्टेंट का कितना 0। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2ax प्लस 2h, इसको क्या लिख सकता हूँ, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो फर्स्ट सेम सेकंड का y का डी बाई डी एक्स प्लस y सेम x का 1, ये लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूँ 2by डी बाई डी एक्स इक्वल टू में कितना 0। यहाँ से देखो वैल्यू 2ax प्लस इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 2hx इंटू डी बाई डी एक्स और प्लस में 2hy प्लस 2by इंटू डी बाई डी एक्स, ये वैल्यू आपकी यहाँ से रह जाएगी। अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ रहा है डी बाई डी एक्स, निकाल दीजिए। इन दोनों टर्म में से मैं डी बाई डी एक्स कॉमन निकाल दूँ तो 2hx प्लस 2by ये आ जाएगा, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो माइनस का 2ax और ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो माइनस का 2hy, ये लिख सकते हैं ना। इसी को मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल दूँ तो 2ax प्लस का 2hy अपॉन में कितना आएगा, ये वैल्यू इधर आएगी तो अपॉन में, तो 2hx प्लस 2by ये वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड कह देता हूँ। इसके आगे देखो, इसी इक्वेशन का मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो लिख दो आप डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में करें तो x क्या तो हो गया ना y के रेस्पेक्ट में, तो इसका मैं y के रेस्पेक्ट में करूँ तो a तो सेम x स्क्वायर का करें तो 2x, x का y के रेस्पेक्ट में dx अपॉन में dy, ठीक है, फिर प्लस 2h सेम d अपॉन dx का dy, ये कितना आएगा x इंटू वाई, प्लस b आपका कांस्टेंट है y का, y के रेस्पेक्ट में कितना 2y और ये आपका 0 लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूँ 2ax डी बाई डी एक्स प्लस 2h, इसको मैं डिफरेंशिएट करूँ y के रेस्पेक्ट में तो ये फर्स्ट सेम y का 1 प्लस y सेम और x का y के रेस्पेक्ट में कितना dx अपॉन dy और प्लस में b यानी 2by इक्वल टू 0। इसी को मैं लिख सकता हूँ 2ax डी बाई डी एक्स, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 2hx प्लस 2hy इंटू में कितना डी बाई डी एक्स और प्लस 2by इक्वल टू में कितना 0। अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है आपका डी बाई डी एक्स, निकाल दीजिए। डी बाई डी एक्स कॉमन ले लूँ मैं तो 2ax प्लस 2hy और ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस का 2hx और माइनस का 2by ये आ जाएगा नेगेटिव। इसी को मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स नहीं सॉरी
ये dx है ना, dx अपॉन में dy, dx अपॉन में dy, dx अपॉन में dy, और ये dy बाई dx आ जाएगा, यानी dx अपॉन में dy आ जाएगा। तो ये वैल्यू तो अपॉन में जाएगी, वहाँ से माइनस को कॉमन निकाल दूँ तो 2hx प्लस 2by अपॉन में 2ax प्लस 2hy, ये वैल्यू आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर कौन सी? थर्ड। अब इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो dx अपॉन dx और ये वैल्यू dx अपॉन में dy आ जाएगी। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू देखो, माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये इसके अपॉन में है और ये इसके ऊपर में है, तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट और ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, है ना। मल्टीप्लाई करवाने के बाद की बात बता रहा हूँ। तो यहाँ से जो वैल्यू रिमेनिंग रहेगी वो कितनी रहेगी? 1 रहेगी। आप मल्टीप्लाई करवा के देखना, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। हैंस प्रूफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह आप कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।